हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 5 मोर ऑन HTML। हमारा चैप्टर क्या है? 5 HTML हमारी क्या होती है? एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गर्ल क्या बोल रही है। Yesterday I was surfing the internet when I click on the text on a website. A new web page will open containing several image and running tags. Is it possible to create this type of functionality in HTML? Boys क्या बोल रहा है? Yes, we can add this type of functionality in HTML web page. Let's explore in this chapter. गर्ल्स का पूछने का मतलब है, वो जो नेट देख रही थी उसने देखा कि आप किसी भी लिंक पे करके, मतलब कि कोई भी साइट ओपन करते हैं, कोई भी लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो आप उससे नेक्स्ट वेब पेज पे जंप कर जाते हैं, मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो पूछ रही क्या ऐसा हम लोग भी पॉसिबल है ऐसा फंक्शन को करना? तो बॉयज़ ऐसे बोलना हाँ कर सकते हैं। तो द वेबसाइट वी जनरली विजिट हैव लॉट्स ऑफ इमेज एज पार्ट्स ऑफ द वेब पेजेस। बहुत सारी इमेज होती है जो हमारे वेब पेज का एक पार्ट होती है। वी ऑल्सो नोटिस डैट ऑल द वेब पेज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आपने नोटिस किया होगा, मतलब जितने वेब पेज होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। समटाइम वी सी डैट अ वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन। HTML allows us to implement all these functionalities in our web pages. HTML हर तरह की जो भी फंक्शनैलिटीज़ होती है वो HTML के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इंसर्टिंग इमेज, क्रिएटिंग मार्क्यू, लिंकिंग वेब पेजेस एंड क्रिएटिंग थीम्स। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग वेब पेज पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम मार्क्यू कर सकते हैं। मार्क्यू मीन्स होता है किसी भी कंटेंट को स्क्रॉल कराना। लिंकिंग दैट मीन्स कि हम किसी वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक्ड कर। एंड क्रिएटिंग फ्रेम्स। आप देखिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्टिंग इमेजेस। अब हम लोग कैसे इमेज इंसर्ट करेंगे? Image and other graphical elements such as drawing, painting and charts enhance the look at the feel of a web page। मतलब ये चीज़ें हम लोग वेब पेज पे देख सकते हैं। All these graphical elements are considered as image in the web page। इसे हम एक इमेज के रूप में कंसिडर करेंगे हमारे जो वेब पेज होगा। HTML also allow us to insert image inside the web page through the image टैग। इस टैग के थ्रू हम अपने HTML वेब पेज पे मतलब इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। द इमेज टैग इज़ अ कंटेनर टैग एंड हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट। आपको पता होगा कंटेनर टैग एक हमारा पेयर टैग के रूप में भी बोला जाता है, उसे पेयर टैग भी बोलते हैं। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। ठीक है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इस टैग के, वो देखते हैं। SRC इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट स्पेसिफिक द सोर्स ऑफ URL ऑफ द इमेज दैट हैज़ टू इंसर्टेड इन द वेब पेज। फॉर एग्जांपल, इसमें उस लोकेशन को डालना होता है जहाँ से आप जहाँ पे जो भी इमेज आपकी जो भी पिक्चर है आपकी मतलब जिस भी ड्राइव में पड़ी है उस एरिया को डिफाइन करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट विड्थ। ये हमारी क्या है? जो हम इमेज इंसर्ट कराते हैं उसकी विड्थ को, ये हमारी हाइट को। एंड दिस इज़ अलाइन, तो मेरा जो होता है वो लेफ़्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे राइट पे भी कर सकते हैं। एंड जो साइड में देखिए आपको बॉर्डर शो कर रहा है, इस तरीके से बॉर्डर भी कर सकते हैं। और इट स्पेसिफिक द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर इफ़ द प्रोवाइडेड इमेज इज़ नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें हम लोग टैग्स को कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डिस्क्राइबिंग द फ्लावर है, तो ये आप डालेंगे जब उस पर, तो ये आपके वेब पेज पे शो करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए लेटस, अब ये टैग्स के थ्रू ये इस तरीके से हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट कराई। जैसे कि HTML टैग, हैश टैग, टाइटल, हमारा इंसर्टिंग इमेज, हेड क्लोज एंड बॉडी में हम लोग उस पार्ट को डालते हैं जो हमें शो कराना होता है। इसे दिया गया इंसर्टिंग इमेज, जो हमारा बोल्ड टैग है, क्लोज ये आपका है। ठीक है, फिर इमेज है लिली, इसका विड्थ 50 है, हाइट 50 है, लाइन राइट है, बॉर्डर 2 है, एंड बॉडी क्लोज एंड एस्टिमेट क्लोज। जब आप इतना फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका इस तरीके से वेब पेज पे पिक्चर इंसर्ट करा देंगे। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर दैट एन इमेज विच वी वांट टू इंसर्ट ऑन द वेब पेज शुड बी शेप्ड एट द सम लोकेशन वेयर वी हैव सेव्ड आवर HTML फाइल।
आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप इमेज कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं वेब पेज पे, वो आपके सेव होनी चाहिए जो आप लोकेशन दे रहे हैं इसमें HTML फाइल, ठीक है। इफ़ वी वांट टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम एनी अदर लोकेशन वी नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट पाथ ऑफ द इमेज टू द SRC एट्रीब्यूट्स। अगर जैसे कि आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई ड्राइव में है कोई भी मतलब लिली या कोई भी अदर पिक्चर है आपकी सेव है, तो SRC एट्रीब्यूट्स आप टाइप करके उसके बाद में उस लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए बस, और फिर आप उसको क्या बोलते हैं इमेज टैग को क्लोज कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से पिक्चर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे दिया गया है D ड्राइव लिली JPG दिया गया है, तो ये हमारी D ड्राइव में सेव है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया गया, फॉर एग्जाम्पल इफ आवर इमेज इज सेव इन D ड्राइव ऑफ कंप्यूटर देन द पाथ ऑफ द इमेज विल बी D। इस तरीके से आपको करना होगा। ये जैसे यहाँ पे खाली लिली इमेज पड़ा है, यहाँ पे SRC पे ये डबल कोट के अंदर आपको D ड्राइव में या जो भी C ड्राइव है, जो भी ड्राइव है आप वही ड्राइव डाल के आप इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग मार्क्यू। मार्क्यू मीन्स क्या होता है, मार्क्यू के थ्रू हम किसी भी कंटेंट को स्क्रॉल करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। When surfing the internet you might have been the moving advertisement, इन से एडवर्टाइजमेंट को भी एग्जांपल ले सकते हैं, या कोई एक टेक्स्ट है वो आपका लेफ़्ट से राइट जा रहा है, फिर राइट से लेफ़्ट आ रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, मार्क्यू के थ्रू हो रहा है, ठीक है, मार्क्यू टैग के थ्रू हो रहा है। ये हमारा एक टैग है, ये हमारा कंटेनर टैग है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, ठीक है। ये देखिए मार्क्यू ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग। The marquee tag is a container tag. It takes the text or image between the opening marquee and the closing. ये हमारे जो भी text है या image है उसके opening and closing बीच में रहता है, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया marquee hello I am moving text और फिर marquee class, तो ये जो आपका वेब पेज पे टेक्स्ट दिखेगा वो आपको मूव करते दिखेगा, बट उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको फिक्स करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी टेक्स्ट है या इमेज है वो स्क्रॉल करेगा। सिमिलरली द इमेज कैन आल्सो बी एडेड टू दिस मूविंग पार्ट ऑफ सेक्शन। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इमेज को भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है D ड्राइव में D ड्राइव :/smiley.jf, क्योंकि हमारे इमेज का एक्सटेंशन यही होता है। फिर मार्क्यू क्लोज, द मार्क्यू टैग हैज़ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर। ये क्या करता है, जो हमारी स्क्रॉलिंग होती है उसके बिहेवियर या मतलब वैल्यू को दिखाता है, जैसे स्लाइड, स्क्रॉल, अल्टरनेट, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है मार्क्यू बिहेवियर स्लाइड में क्या होता है, विल मेक द स्लाइड में बेटा ये होता है कि आपने जैसे आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, आपने इस पर स्लाइड आपने लगा रखा है, ठीक है, बिहेवियर। तो जो आपका टेक्स्ट राइट साइड से होता हुआ जब लेफ़्ट साइड में आएगा तो फिर यहाँ पे आपका टेक्स्ट रुक जाएगा। अल्टरनेट में क्या होगा, आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे फिनिश हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। स्क्रॉल में आपका क्या होता है, ठीक है, आपको एक साथ बता दे रहे हैं। जैसे स्लाइड में क्या हो रहा है कि आपका टेक्स्ट मूव करता हुआ आया और आपकी यहाँ पे लास्ट साइड में रुक गया, और स्क्रॉल में क्या हो रहा है कि आपका टेक्स्ट आया और फिर इधर से फिर तुरंत बैक हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बैक हो रहा है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इस तरीके से हो रहा है। अल्टरनेट में क्या हो रहा है कि आपका इधर साइड से अगर टेक्स्ट आपका लेफ्ट से निकल रहा है तो फिर ये इधर साइड रिमूव हो जाता है, फिर इधर से ही स्टार्ट होता है, ये हमारा होता है अल्टरनेट। इस तरीके से हम लोग मार्क्यू लगा सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या है, अप डाउन। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, अप डाउन से भी कर सकते हैं एंड राइट से भी। जैसे कि अभी तो ये हमेशा लेफ़्ट साइड से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट साइड से मार्क्यू करता है, बट अगर चाहें तो आप इसको राइट साइड मतलब इधर साइड से भी आप मार्क्यू कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉल करा सकते हैं, या अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, डाउन से ऊपर की ओर भी करा सकते हैं। ये हमारे होते हैं डायरेक्शंस, ओके। और ये क्या है, स्क्रॉल अमाउंट, इट इंडिकेट्स, ये क्या होता है बेटा, इसका स्पीड है जो हमारा स्क्रॉल हो रहा है 1 and to 20 तक होता है, 1, 10 and 20। 1 हमारा सबसे स्लोवेस्ट होता है, दिस इज मीडियम एंड दिस इज फास्टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा अलाइन होता है, बीजी कलर होता है। अलाइन मीन्स आप सेंट्रल से रखना चाह रहे, लेफ्ट से रखना चाह रहे हैं, राइट से रखना चाह रहे हैं, या उसका कितना विड्थ रखना चाह रहे हैं, या बैकग्राउंड कलर, तो ये सारा कुछ भी आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। लेट अस द मार्क्यू टैग टू मूव अ टेक्स्ट एंड इमेज ऑन द वेब पेज इन द फॉलोइंग वे।
ये हमारे टैग्स दिए हुए हैं बेटा। तो जैसे दिया गया है HTML हेड, टाइटल, मूवी ऑब्जेक्ट, फिर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज और बॉडी बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, लाइट ग्रीन है। H1 हमारा हेडिंग है, मूविंग टेक्स्ट यूजिंग मार्क्यू। अब यहाँ पे जो हमारा ये टेक्स्ट दिया है ये आपका मूव करेगा। फॉन्ट फेस एमेजन, इसमें फॉन्ट फेस ये है, कलर आपका ये है, मार्क्यू, डायरेक्शन राइट, बिहेवियर आपका क्या है, स्लाइड। स्लाइड मतलब आपका वन साइड में जाके फिर रुक जाएगा। स्क्रॉल अमाउंट 10 है, जो इसकी मतलब स्पीड है वो 10 है। टच पैड, मार्क्यू फॉन्ट, मार्क्यू डायरेक्शन लेफ्ट, बिहेवियर अल्टरनेट। अब इसका बिहेवियर यहाँ पे जो मार्क्यू डायरेक्शन है लेफ्ट है, उसका बिहेवियर अल्टरनेट है, मतलब इधर से साइड जाएगा फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, फिर इधर साइड से लेफ्ट से फिर राइट की ओर, और इसका भी स्पीड 10 है। फिर इमेज हमारी क्या है, प्लेन है, विड्थ इसकी 400 है, हाइट इसकी 400 है। मार्क्यू क्लोज एंड बॉडी क्लोज एंड एस्टिमेट क्लोज। ठीक है, आप इस तरीके से जब अपने नोट पैड पे करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको अपना वेब पेज दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस पर इन्होंने क्या स्लाइड लगा रखा था बिहेवियर, तो ये आपका ड्रैग का स्क्रॉल करता हुआ इधर साइड से आएगा और यहाँ पे आपका रुक जाएगा। ठीक है, एंड लिंकिंग वेब पेजेस। अब हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, वेब पेज को लिंक कराना, कि हम लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे या कई इमेज पे लिंक्स कैसे कर सकते हैं, वो होता है हमारा वेब पेज। लिंक तो आपको पता समझ में आता है कि लिंक्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करके देखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें ब्लू लाइन में दिया जाता है, और जब हम अपना कर्सर उस पर लेके जाते हैं तो हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो हमारा एक शॉर्ट हैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक with each other and contains related information। जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। दिस वेब पेजेस आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ फीचर्स ऑफ HTML। ये एक फीचर्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, जो हमारा होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ जनरली एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। ये हमारा एक अंडरलाइन एंड जनरल टेक्स्ट होता है विच व्हेन क्लिक्ड विल टेक यू द अनदर वेब पेज। जब आप इस पर लिंक करेंगे तो आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। जनरली हाइपरलिंक आर सीन इन ब्लू कलर। इमेज कैन आल्सो बी यूज्ड एज हाइपरलिंक। जनरली आपने देखा होगा आपके जो हाइपरलिंक होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, बट आप चाहे तो आप इमेज पे भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। व्हेन माउस इज फॉरवर्ड, जब इसके ऊपर माउस मारा जाएगा, द माउस पॉइंटर चेंज टू हैंड शेप। मैंने आपको बताया ना, आपका जो पॉइंटर होगा वो शॉर्ट हैंड के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। HTML अलाउ अस टू क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ लिंक विच आर। ये हमारे लिंक्स 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इंटरलिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग जो प्रोसेस होता है लिंकिंग अ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग। इन दिस केस द हाइपरलिंक एंड द लिंक्ड सेक्शन appear on the some web page, hence interlinking is also known as internal linking। और next हमारा क्या है, interlocking। Intralinking, that means the process of linking a web page to another web page of the same website or another website is called interlocking linking। It is also known external linking। ये internal linking and this is external linking। इसका मतलब बेटा होता है इसमें हम किसी वेब पेज की सेक्शन को, मतलब किसी पार्ट्स को, ठीक है, हाइपरलिंक कर। इसमें क्या है, पूरे वेब पेज को, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से किसी वेबसाइट के या अदर वेबसाइट के थ्रू लिंकिंग करा जाता है, उससे होता है इंट्रालिंकिंग। एंड ये होता है हमारा इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इंटरलिंकिंग के लिए मतलब हाइपरलिंक लगाने के लिए आपको एंकर टैग का यूज़ करना होता है, जो इस तरीके से दिया गया होता है। ये हमारा कंटेनर टैग होता है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। ठीक है, ये क्या दिया गया, एंकर टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन HTML वेब पेज। इट इज़ अ कंटेनर टैग एंड यूज्ड एज ए hyperlink text and closing। when hyperlink text is a text on image, ये आप इमेज पे भी लगा सकते हैं या अपने टेक्स्ट में। द ए टैग हैज़ अ फॉल, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HREF, जब भी आप ये HREF ये एट्रीब्यूट फर्स्ट इसका होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी आप ए टैग लगाएंगे एंकर, उसके बाद आपको जस्ट ये टाइप करना होगा, स्टैंड फॉर हाइपरलिंक। ये क्या बताता है, ये टैग के बाद में हम इस टैग को लगाते हैं जिसके अंदर हम अपना एड्रेस स्टोर करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे कि
जैसे आपने किसी पिक्चर को लिंक कराया है तो उस पिक्चर का क्या एड्रेस है, या फिर जैसे कि आपने एक पेज क्रिएट किया, वेब पेज क्रिएट किया है और आपने उस पर एक लिंक लगाया है कि आप गूगल को वहाँ से http.com गूगल, ठीक है। तो आप ये गूगल जो एड्रेस ये डाल रहे हैं ये हमारा होगा, हमारा उसको डालने के लिए आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यही बताता है कि ये हमारा एड्रेस है। नेम द एट्रीब्यूट टेक्स द सेक्शन नेम ऑफ द वेब पेजेस, ये हमारे जो सेक्शन मतलब जो नेम होता है, सेक्शन नेम होता है वो दिखाता है, लेता है, ठीक है। इट्स वैल्यू व्हेन द क्रिएट इंटरनल लिंकिंग, ये कब होता है जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, ठीक है। वी लिंक दिस एट्रीब्यूट्स इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द विजिटेड लिंक्स, ये हमारे जो लिंक्स दिए जाते हैं उनके कलर को सेट करता है। द लिंक दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द लिंक्स, ये हमारे लिंक्स का कलर सेट करता है। एंड दिस एट्रीब्यूट सेट द कलर ऑफ विजिटेड, जहाँ पे हमें वहाँ का, और लिंक दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द एक्टिव लिंक, जो लिंक एक्टिव है उसका कलर करता है। टारगेट दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द प्लेस इन विच द लिंक वेब पेज इज विल ओपन, इट टेक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग योर वैल्यूज। इसका मतलब ये बेटा होता है कि जैसे कि जो भी इस द प्लेस विच द लिंक, जहाँ पे हमारा जो लिंक है जो खुलेगा, इट टेक एनी 4, ये हमारी 4 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि इट टेक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वैल्यूज़, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 वैल्यू में से ए वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। ब्लैंक ओपन द लिंक, ब्लैंक मीन्स क्या होता है, ओपन द लिंक वेब पेज इन अ न्यू विंडो, मतलब हमारी एक न्यू विंडो पे ओपन करा लिंक्स को। पेरेंट मतलब ओपन द लिंक वेब पेज इन अ पेरेंट विंडो, मतलब जो पुरानी पहले की बनी हुई है उस पर। सेल्फ ओपन द लिंक वेब पेज इन करेंट विंडो, ठीक है, जो हमने करंट विंडो ओपन कर रखी उस पर। टॉप ओपन द लिंक वेब पेज इन द विंडो डैट इज़ ऑन टॉप इन ऑल द विंडोज़, जितनी भी हमारी विंडोज़ हैं उसकी टॉप पे। टाइटल, अब टाइटल का द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ अ लिंक, ये हमारे जो टाइटल है उसको डिफाइन करता है। विच अपेयर टू द यूज़र एज टूल टिप, जो कि आपके टूल टिप में यूज़र देखता है। एक्सटर्नल वेब पेज कैन बी लिंक यूजिंग HREF एट्रीब्यूट्स, आप कोई भी बाहरी वेब पेज को देखेंगे वो किससे HREF एट्रीब्यूट्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, जो कि हमारा एंकर टैग द HREF एट्रीब्यूट टेक द URL ऑफ द वेब पेज इन डबल कोट्स, ये क्या करता है, URL को डबल कोट्स में लेता है। फर्स्ट वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट ऑल्सो नोन एज द होम पेज, जो हमारा फर्स्ट पेज ऑफ कोई भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वो हमारा होम पेज बुलाता है। कंटेंट वेरियस लिंक्स, इसमें कई प्रकार के बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अदर वेब पेजेस लेट अस द टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेबसाइट ऑफ ABC Public School in which we are using external linking, the home page of the website is also known। अब देखिए एक इस तरीके से वेबसाइट क्रिएट की गई है जिसमें देखिए ये होम पेज, ठीक है, ABC Public School, एंड ये उसके लिंक्स दिए गए हैं। प्रिसेंडिंग वेब पेज कंटेंट 6 हाइपर लिंक्स, इसके 6 हाइपर लिंक्स होते हैं। इसमें दिए गए 6 है ना, हाँ 6 हाइपर लिंक्स हैं। इसमें एडमिशन, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द ए टैग। द कोड इज जनरल क्रिएट द होम HTML वेब पेज इज एज फॉलोज। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है।